नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल अचीवमेंट एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में बीपीएससी के बारे में जाना था कि बीपीएससी के एग्ज़ाम प्री कब होने वाला है, क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कौन कौन सा पैटर्न चलता है, और मेंस के अंदर कितने पेपर्स होंगे, मेंस के अंदर आपका ऑप्शनल क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से मार्क्स आपके जुड़ते हैं और इंटरव्यू तक आप कैसे पहुँच सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि आज की क्लास में कि प्री का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है और आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मेंस की बात करेंगे। ठीक है। तो आप इसलिए देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बिहार का भौतिक भूगोल है। ठीक है। बिहार की इसमें आपको 4 डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं। ठीक है ना। ये चंपारण है जो कि पश्चिमी जिला पड़ता है, ये कैमूर है, ये बांका है बांका, और ये किशनगढ़ है जो कि बांका जो होगा आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है। अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक मैप जो होगा बिहार का वो हमेशा के लिए होना चाहिए कि हम अगर बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ेगा। ठीक है। जिसकी मैं आपको 4 डिस्ट्रिक्ट बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे जब पढ़ेंगे, जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना, सॉरी प्री की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके अंदर हम जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे। हम उसका पॉलिटिकल बल्कि विभाजन करेंगे। ठीक है। जिसे कहते हैं राजनीतिक विभाजन करेंगे। तो हम अब आगे चलते हैं और जानना दूसरी बात यह है कि जानने के लिए कि बीपीएससी की जो प्री फॉर्म फिल करने की जो डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। पहले ये 5 थी जो मैंने आपको बताया था, ये अब बढ़ के 19 नवंबर हो चुकी है। तो जिस मेरे दोस्तों ने फॉर्म फिल नहीं किया बीपीएससी का वो फिल कर सकते हैं। और चलो जानेंगे कि किस तरीके से बिहार, या आप नोटिस कर लीजिएगा कि बिहार का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। हम कह सकते हैं कि ये एक आयतकार है। ठीक है। तो चलिए प्री का सिलेबस जानेंगे कि प्री के सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, किस किस पे आपको फोकस करना है। ठीक है। जो प्री का जो एग्जाम होगा, ठीक है, 150 मार्क्स का मैंने आपको बताया था, पर एक क्वेश्चन पे पर एक नंबर मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपका एक जीएस हो गया और एक जनरल एप्टीट्यूड हो गया। इसी के अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। जीएस के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो फोकस जो करने की बात है जीएस के लिए, जीएस के अंदर आप जो फोकस करेंगे, देखिए जीएस के लिए आप जो फोकस करेंगे, ठीक है, पहले नंबर पे आपका जो आएगा वो आएगा आपका सामान्य विज्ञान, जिसे हम जनरल साइंस भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर। ठीक है। इसके अंदर आप करंट अफेयर बिहार का भी होगा, प्लस इंडिया का भी होगा, प्लस इंटरनेशनल भी होगा। ठीक है। आपको तीनों ही करंट अफेयर पर ध्यान रखना होगा। तीसरा आता है आपका भारत का भूगोल। चौथा आएगा आपका बिहार का भूगोल। बीपीएससी बिहार के भूगोल पर ज़्यादा फोकस करता है और बिहार के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से हो, सामाजिक हो, या आर्थिक हो, या राजनीतिक हो, किसी भी हो। लेकिन आपको बिहार का जो भूगोल, जैसे आपको मैंने अभी बताया था, मैप इस तरीके से बना के एक बार दो आप घर पर ट्राई करना कि मैप को आप ड्रॉ कर सको और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सब डिस्ट्रिक्ट होंगे, आप उसको बांट सको। ठीक है। जिससे एक फिगर बन जाएगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है। अगर वो क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप उसे कनेक्ट कर सकें। ठीक है ना। उसका 5th आता है बिहार का भूगोल हो गया। उसके बाद आता है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास। जैसे कि आप सभी को पता ही है, ठीक है, बौद्ध और बुद्ध के क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, और आपका जैन धर्म के लिए बिहार जाना जाता है। ठीक है।
तो इसी के इतिहास के लिए आप इसी को बिहार को पढ़ेंगे, जिससे आपके बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाजनपद, जनपद जो कि यहाँ पर बिहार के अंदर पहले भी रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग। इसके बाद आएगा आपका साइंस एंड टेक। राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इसके अंदर एक टॉपिक और आएगा, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बिहार की क्या भूमिका रही है, ठीक है ना। बिहार की क्या भूमिका रही है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो चंपारण का जो क्या बोलते हैं 3/1 था, ठीक है, जो आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, जिसे कि आपका 3 तकिया जो आंदोलन जो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 11वां। इसके अंदर आपका जो होगा बिहार राष्ट्रीय आंदोलन के, ठीक है, उसके अंदर हो गया। इसके अंदर सांस्कृतिक कला हो गई, बिहार से रिलेटेड। चंपारण से हर साल एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम उसके बाद बात करेंगे, ये आपका हो गया। हम उसके बाद करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार बिहार के बजट से क्वेश्चन ले लिया जाता है। ज़्यादा बिहार जो बजट है आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पर आप 1-2 क्वेश्चंस, जैसे कि बिहार बजट जो आया उस पर आप थोड़ा पढ़ लिया, उस तरीके से आप क्वेश्चन में नज़र रख सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो होगा आपको बिहार बजट, जो भारत का और भारत का जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है उसके अंदर 4 क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। आपको इन 4 क्षेत्रों पर फोकस करना होगा कि भारत के इतिहास की हम सिंधु सभ्यता की बात करें, बौद्ध सभ्यता की बात करें, और क्या बोलते हैं स्तूपों की बात करें, ठीक है, गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में किस कैसे सांस्कृतिक जो शिल्प था जो कैसे बड़ा मतलब कि जो पनपा, उसे क्या बोलते हैं सोने का समय कहा जाता है, सुनहरा समय कहा जाता है, ठीक है ना। गुप्त काल को सोने का समय कहा जाता है। तो उस तरीके से कि उस टाइम अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, और सांस्कृतिक कैसी थी, और राजनीतिक कैसी थी, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया प्री का सिलेबस कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा जिसपे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपको फोकस करना है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये सब पढ़ लिया, ध्यान देंगे जो मैं आपको बताया था चीजें, ठीक है ना। पहले जो आपको बताया, आपको सामान्य विज्ञान बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो करंट अफेयर होगा वो पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत के भूगोल, बिहार का भूगोल, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास। उसके बाद आपका रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, जनरल एप्टीट्यूड मैंने इसी में शामिल कर दिया, ठीक है ना। इसी के अंदर जनरल एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं जो आपको बताऊंगा, जो कि आपको फैक्चुअल में रखने, जो एक फैक्ट्स के तौर पे आपको ध्यान रखने कि ये वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग हो गया आपका, साइंस एंड टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे, साइंस एंड टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी आपका पक्षपात्र हो गया, ठीक है, मिसाइल्स हो गए आपके, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं कृषि में किसी किसी भूमिका होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रहेगी, ठीक है। और ये आपका सांस्कृतिक कला हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से होगी, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार बजट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास के अंदर जो होगा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्वेश्चन पे
पूछे जाते हैं। बस इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन पे आपको ज्यादा महत्वपूर्ण, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, आपको फोकस करने की जरूरत है। देखिए, इसके अंदर आपका क्या आएगा, पहला होगा भारत की अर्थव्यवस्था से संसाधन प्लस कृषि प्लस योजना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इस पे, अब भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है, आपको इस पे फोकस ज्यादा करना है। संसाधन, जैसे कि तांबा कहाँ है, अभ्रक जो प्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, क्या बोले, कृषि कौन कौन सी कहाँ पर की जाती है, सॉइल से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कृषि की जो हमारी अब तक की जो पॉलिसी रही है, वो पॉलिसी किस तरीके से है, योजना से बात की जाएगी, पहली योजना कब लागू की गई, कौन कौन से क्षेत्रों पर ध्यान लगाया गया, दूसरी योजना कब हुई, दूसरे क्षेत्रों पर कब, मतलब उस पर कौन सा फोकस रहा, मतलब कौन से क्षेत्र पर ज्यादा फोकस रहा इस योजना के अंदर, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के क्षेत्र के अंदर आपका कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, और आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा हो गया आपका करंट अफेयर, जो मैंने आपको बता ही दिया। चौथा आपका हो गया, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी के अंदर जो कि अपेक्षा करता है कि एक जो शिक्षित जो व्यक्ति है, जो एग्जाम देना आ रहा है, उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल एप्टीट्यूड, इसकी हम पढ़ते हैं रीजनिंग के अंदर बहुत सारे कोडिंग, डिकोडिंग, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई नॉर्मल सी बात है। फोर्थ, जो इसके अंदर फोर्थ हो गया, आपको मैंने बता ही दिया कि जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जब भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके अंदर 4 ही क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक। आपको इन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, आपको बिहार का जो मैंने बताया था, एक तो मैप जानने की जरूरत है। जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपके पास आज 1.5-2 के महीने के आसपास है जो कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको पहले भूगोल जानने की बहुत जरूरत है कि बिहार का भूगोल किस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद आप इस टॉपिक पे, टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको बताया था सामान्य विज्ञान, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपको मैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्षेत्र बता रहा हूँ, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संसाधन किस तरीके से है, भारत में संसाधन जो है वो किस तरह से विकसित है। ठीक है, कृषि का क्या रोल है, योजना किस तरीके से इंडिया में पॉलिसी लागू की गई, 2014 के बाद उसका नाम जो बदला गया उस पर क्या पॉलिसी है, उस पर किस चीज का फोकस किया जा रहा है। ठीक है, साइंस एंड टेक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कृषि के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि साइंस एंड टेक के अंदर कृषि के पूछे जाएंगे कि कृषि के अंदर हम क्या क्या साइंटिफिक चीजें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से हम उस पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग आपको मैंने बता ही दिया, कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पांचवा, जो कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और सामाजिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये था आपका प्रीवियस जो प्रीलियम्स का, बिहार प्रीलियम्स का जो पेपर का जो पैटर्न था प्री का, ये वही था। ठीक है, इसके अंदर आपको जो फोकस करने की जरूरत है मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से आप फोकस करेंगे, कौन से सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। जो यूपीएससी के बच्चे हैं उनको ज्यादा कठिनाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको सिर्फ बिहार पढ़ने की जरूरत, बिहार का जो फिजिकल है और जो उनकी राज्य व्यवस्था है वही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो उनको सब पता ही है, क्योंकि बौद्ध, जो संस्कृत के अंदर जो आप बात करें, बौद्ध धर्म, जनपद, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्तूप,
भौगोलिक के अंदर जो आ गई आपकी सीमाएं हो गई, मैंने आपको बताया। नदियां हो गई, नदियां जो आपके मैंने भौगोलिक जो क्षेत्र बताया है इसका, जो इसका भूगोल बताया था कि बिहार का भूगोल और भारत का भूगोल, ठीक है। बिहार के भूगोल के अंदर नदियां कौन कौन सी निकलती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी होके बहती हैं, कौन कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सी सॉइल बिहार के अंदर पाई जाती है, कौन सी कृषि ज्यादा की जाती है, कौन सी कृषि नहीं की जाती है, मृदा कैसी है, ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार भूगोल से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस चीज का समझ आया तो हम नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आने वाली है वो मेंस के लिए आएगी, कि मेंस के अंदर जो आपके पेपर्स होंगे, जो आपके पहला ही सामान्य जो हिंदी होता है वो, उसके आपके 2 पेपर जो होते हैं 300 नंबर के, फिर एक जो पेपर आपको जो ऑप्शन होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सब्जेक्ट की बुक्स लेनी है और किस किस आप बुक्स से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।